अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज आगे भगवान नरसिम्हदेव से कहते हैं, वो भृत्य मतलब सेवक, दो चीजें होती है, एक सेवक है एक स्वामी है। सर्वेंट और मास्टर। सेवक को संस्कृत में भृत्य कहते हैं, भृत्य, और मास्टर को भर्तु। तो कहते हैं वो सेवक सही स्थान पर नहीं है जो सेवक अपने स्वामी से अपनी सेवा के बदले में कुछ अर्थ, कुछ विषय, कुछ इच्छाएं रखता है। और वो स्वामी भी गुणवान नहीं है जो अपने सेवक के लिए कुछ सहायता करना चाहता है केवल अपने गर्व के कारण, अपनी पोजीशन, अपना स्थान समाज में बनाए रखने के कारण। मतलब सेवक और स्वामी दोनों में गुण होने चाहिए। जिस सेवक में ये गुण है कि बिना किसी अर्थ की, विषय की, काम वासना की इच्छा रखते हुए वो अपने स्वामी की सेवा में लगा है, वो गुणवान सेवक है, वो प्रतिष्ठावान सेवक है। वहीं जो सेवक अपने स्वामी की सेवा तो कर रहा है लेकिन बदले में अनेकों प्रकार की इच्छाएं, अर्थ, विषय, ये सब चाहता है, वो गुणवान सेवक नहीं है। और इसी प्रकार से जो स्वामी अपने सेवक की इसलिए सहायता करता है या इसलिए अपने सेवक की ज़रूरतें पूरी करता है क्योंकि वो अपना गर्व बनाए रखना चाहता है कि मैं मास्टर हूं, मैं स्वामी हूं, उस प्रकार का स्वामी भी गुणवान नहीं है। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवद गीता में भगवान ये बताते हैं कि काम वासनाओं से प्रेरित होकर के कामेस्तेस्ते हृत ज्ञानः यजन्ति अन्य देवताः। व्यक्ति अनेकों देवताओं की उपासना करता है। क्यों? काम के कारण। काम मतलब होती है इच्छा। अनेकों प्रकार की इच्छा
वो प्राप्त करना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, उससे क्या होता है? हृतज्ञाना, उसका असली ज्ञान जो है वो विफल हो जाता है। ज्ञान के असली मार्ग से वो भटक जाता है। अपनी काम, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने जीवन के असली स्वार्थ को भूल जाता है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये भूल जाता है कि मेरा असली स्वार्थ भगवान की सेवा है। उसके बदले में वो अनेकों प्रकार की उपासनाएं करता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उसे हृतज्ञाना क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, अगर आप पेड़ में पानी डालना चाहते हैं तो पेड़ के हमें जो है जड़ों में पानी डालना चाहिए। अगर आप पत्तों में पानी डालेंगे, अगर आप शाखाओं में पानी डालेंगे तो उसका फायदा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भगवत उपासना जब व्यक्ति करता है तो उसे अनेकों प्रकार की उपासना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यक्ति क्यों करता है? काम वासनाओं से प्रेरित होकर के, अपनी भौतिक अनेकों प्रकार की इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो इसलिए भगवत गीता में ये कहा है। अभी हम उदाहरण देख सकते हैं कि व्यक्ति अगर अनेकों प्रकार की अपनी इच्छाएं अनेकों देवताओं की उपासना के द्वारा पूर्ण भी अगर करता है तो उससे उसे कुछ फायदा मिलने वाला तो नहीं है। क्योंकि जो वो इच्छाएं पूरी करता है उसका फल समाप्त होने के बाद में उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और जिन देवताओं की वो उपासना करता है उन देवताओं का भी आदि है और अंत है। मतलब हमारी इच्छाओं के फल का भी आदि है, शुरुआत है और अंत है। और जो हम अनेकों देवताओं की उपासना करते हैं उनके द्वारा दिए गए फल भी टेम्परेरी हैं और वो स्वयं भी टेम्परेरी है। क्योंकि ये तो एक पोजीशन है, एक स्थान है जो व्यक्ति प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई जीव पुण्य कार्य करता है तो उसे स्वर्ग लोक में देवताओं का जन्म मिल सकता है। तो वो तो एक पोजीशन है, एक स्थान है। अगर व्यक्ति बहुत तपस्या करता है, पुण्य कार्य करता है तो उसे ब्रह्मा का स्थान भी प्राप्त हो सकता है, इंद्र देवता का स्थान प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है अत्यधिक बुद्धिमान नहीं है। अब हम वेदों में उदाहरण देखते हैं कि कई बार ये आशीर्वाद जो हम देवताओं से प्राप्त करते हैं हमारे लिए भी और बाकी जीवों के लिए भी बहुत भलाई के नहीं होते, और कई बार तो हम हानि कर बैठते हैं दूसरों की। जैसे भौमासुर ने अनेकों प्रकार की इच्छाएं प्राप्त करके भगवान शिव की उपासना की और उपासना करके वर प्राप्त किया, जिसके सर के ऊपर भी मैं हाथ लगाऊं उसकी मृत्यु हो जाए। अब देखिए, इस प्रकार का वरदान प्राप्त करने के बाद में भौमासुर जो है पहला एक्सपेरिमेंट भगवान शिव के ऊपर करना चाहता था कि मैं देखूं कि जो मुझे वरदान प्राप्त हुआ है वो काम करता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं
हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अनेकों प्रकार के वरदान प्राप्त किए, लेकिन क्या उससे जीवों की भलाई थी? उसके द्वारा तो जीवों की कोई भलाई नहीं। तो असल में भगवान असली स्वामी जो है वो उस प्रकार के वरदान प्रदान नहीं करता है जिसके द्वारा उसका सेवक किसी मुश्किल में पड़ जाए, या जिसमें उसकी भलाई ना हो, जिसमें अन्य जीवों की भलाई ना हो। उस प्रकार का वरदान देने से क्या फायदा है? यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो स्वामी जो केवल गर्व के कारण अपने सेवक की सहायता करता है, उसको कुछ आशीर्वाद देता है, कुछ प्रदान करता है, केवल गर्व के कारण, अपनी पोजीशन बनाए रखने के कारण, वो गुणवान स्वामी नहीं है। और इसी प्रकार से जो सेवक अपने स्वामी से अपनी सेवा के बदले में कुछ अपेक्षा करता है, वो गुणवान सेवक नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है, वणिक के बराबर है कि भाई मैं व्यापार कर रहा हूं, मैंने सेवा की, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं। अपने बारे में वो कहते हैं और नरसिम्हा देव के बारे में क्या कहते हैं? अब ये तो उन्होंने आम बात बताई, तो अपने बारे में कहते कि भगवान मैं उस प्रकार का सेवक नहीं हूं कि अपने स्वामी की सेवा करके उसके बदले में मैं कुछ अर्थ चाहता हूं, कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। मैं उस प्रकार का सेवक नहीं हूं। और आप भी उस प्रकार के स्वामी नहीं हैं जो अपने सेवक को कुछ ऐसी चीज प्रदान करेंगे जो उसके जीवन में विघ्न बन जाएगी, जो उसकी भलाई के लिए नहीं है। आप भी उस प्रकार के स्वामी नहीं हैं। आप मेरे सनातन स्वामी हैं। मैं आपका सनातन सेवक हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रहलाद महाराज कहते हैं। ये वेदों में भी बताई गई है। क्या कहा है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्ण दास। हर एक जीव का असली स्वरूप क्या है? भगवान का इटर्नल सनातन सेवक। यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान मैं तो आपका सनातन सेवक हूं। और भगवान क्या है? आप सनातन रूप से मेरे स्वामी हैं। ये भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम। भगवान कहते हैं हर एक कार्यों का भोक्ता मैं हूं। हर एक जो भी वस्तु हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं, उन सब का स्वामी भी मैं हूं। और सारे जीवों की भलाई, सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों की भलाई मैं चाहता हूं। तो भगवान उस प्रकार के स्वामी हैं जो हरेक अपने सेवक, सभी जीवों की भगवान जो है भलाई चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया है कि भगवान का सेवक हमें कैसे बनना है। भगवान का सेवक हम डायरेक्ट तरीके से नहीं बन सकते, क्योंकि हम बद्ध आत्मा हैं और भगवान भौतिक कल्मशों से ऊपर हैं। तो आज जो हमारा स्थान है, उस स्थान से हम भगवान को तो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के नित्य सेवक हैं,
जो पूर्ण रूप से जिन्होंने अपना जीवन शुद्ध कर लिया है, जो कॉन्स्टेंटली हमेशा जो भगवान के स्पर्श में है, उन सेवकों की सेवा करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा कर लूंगा। वो अधिकार आज जब हम बद्ध जीव अवस्था में हैं, वो अधिकार नहीं है। तो मुक्त अवस्था में जब हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं, तब हम भगवान की सेवा में पुनर्स्थापित हो जाते हैं। लेकिन उस पुनर्स्थापना के लिए भगवान का जो सेवक है, नित्य सेवक है, जो भगवान के स्पर्श में है, उनकी सेवा करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया है। गोपीर भर्तु, गोपियों के स्वामी, भर्तु का मतलब होता है स्वामी। गोपीर भर्तुर पद कमल योर, उनके चरण कमलों का, दासा दासा दासानुदासा, उनके दासों का दासों का दासों का मैं दास हूं। भगवान का डायरेक्ट दास नहीं, भगवान के दासों का दासों का दासों का, इस प्रकार से उनका दास हूं। तो और आगे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।